नमस्कार। आज मैं मौजूद हूं बेगूसराय में। यहां मैं एक अजीम शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो कि काफी दिनों से कांग्रेस के राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस के काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं। स्वागत है सर आपका पहली किरण टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अगर बात करें हम बिहार की तो एक वक्त था जब कांग्रेस सत्ता में थी और कांग्रेस को का गढ़ माना जाता था, लेकिन क्या वजह रही जो धीरे धीरे कांग्रेस अपने अस्तित्व को खोती जा रही है? देखिए, समय परिवर्तन होते रहती है और इसी समय परिवर्तन हुआ और 90 के दशक के बाद पूरे बिहार में जातिवाद की एक लहर चली और उसी की लहर में कांग्रेस कमजोर हुई और आज वर्षों से कांग्रेस बिहार में नहीं है, बिहार में हमारी सरकार नहीं है और निश्चित रूप से कांग्रेस कमजोर हुई और कांग्रेस जब कमजोर हुई तो बिहार कमजोर हो गया। आज बिहार में विकास की गति धीमी पड़ गई, बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगाए गए और जो कांग्रेस के राज में उद्योग लगाए गए लगभग उद्योग बंद पड़े हैं। कभी बेगूसराय थर्मल और बेगूसराय जो दोनों है औद्योगिक नगरी कहा जाता था, आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बेगूसराय की जो दोनों औद्योगिक नगरी थी लगभग बंद कगार पर है। दो चार जो बड़े फैक्ट्री हैं वो चल रहे हैं, नहीं तो सभी बंद कगार पे हैं। चाहे बेगूसराय की बात ले लें, चाहे आप हाजीपुर की ले लें, स्कूटर फैक्ट्री, साइकिल फैक्ट्री, कई फैक्ट्री थे जो सरकारों ने ये 15 साल में नीलाम करने का काम किए। तो निश्चित रूप से बिहार के लिए दुर्भाग्य है, कांग्रेस का बिहार में नहीं रहना बिहार के लिए दुर्भाग्य हो जाती है। जी सर, बिल्कुल कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन आखिर जब बात करें हम यहाँ पे सत्ता पक्ष में आने की, आखिर कब तक कांग्रेस दूसरे के कंधों पर सवार होकर अपनी सवारी करती रहेगी या अपना वर्चस्व बनाने के लिए इनका कोई अलग रणनीति अपनाएगी? देखिए, दूसरे के कंधे का सहारा नहीं है। अभी अब पूरे देश में एक गठबंधन की राजनीति चल रही है। ये गठबंधन कहा जाए या मजबूरी कहा जाए या जो भी कहा जाए, जो देश के सबसे बड़े पार्टी अभी बनकर उभरी है वो बिना गठबंधन की नहीं चल रही है। कितनी बड़ी बेइज्जती हो रही है। देश के प्रधानमंत्री को बिहार के मुख्यमंत्री ने खाने पर बुलाकर थाली छीन लिया गया। बाद में गुजरात से चेक आया और उस चेक को लौटा दिया गया। और क्या परिस्थिति बनी कि आज भारत के प्रधानमंत्री को बिहार के मुख्यमंत्री के साथ बेमेल गठबंधन करना पड़ा और गठबंधन चल रही है। आप देख लीजिए, वही हाल है चिराग पासवान जी की। तो मजबूरी हो गई है, जो देश में हम जिससे लड़ रहे हैं उसके विकल्प में हमें भी गठबंधन करने की जरूरत पड़ी। कई दल मिलकर वह गठबंधन कर रहे हैं तो हमें भी गठबंधन करने पड़ती है। हम किसी के सहारे चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने दम पर चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं, लेकिन चूंकि गठबंधन की जो चल रही है सरकार, उसके खिलाफ में हमें भी गठबंधन करना पड़ता है। जी सर, विचारधाराएं अलग अलग होती है लेकिन फिर भी गठबंधन करते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी होती है? क्या सत्ता पाना ही एक उद्देश्य होता है या जनता सेवा की भावना होती है? सत्ता पाने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन गलत लोगों को सत्ता पर रोकने के लिए कभी कभी मजबूरी में हम लोग गठबंधन करते हैं। क्या गलत लोग सत्ता पर नहीं जाए, इसके लिए करना पड़ता है। सत्ता पाने के लिए हम लोग गलत आदमी से संगति नहीं करते हैं। गलत लोगों को सत्ता पर नहीं जाए इसके लिए करना पड़ता है। और आज आप जान लीजिए, देश की जो स्थिति है, इससे खराब देश की स्थिति कभी नहीं हो सकती है। और राज्य की जो स्थिति है बिहार का, मैं तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी के नाते और आम जनता बिहार की जनता के नाते कहना चाहता हूं, आज हमारी बिहार की जो नौबत है तो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज यहां शराब का उद्योग चल रहा है, अपराध का उद्योग चल रहा है। उद्योग बंद हो गया, लेकिन उद्योग का सुशासन का क्या परिभाषा दिया गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। शराब का धंधा, अपराध का धंधा यही बिहार में है। आज श्रमिक मजदूर को
बिहार सरकार ने दोनों हाथ उठा दिया। श्रमिक मजदूर को मरने के लिए छोड़ दिया गया, विद्यार्थी को कोटा में छोड़ दिया गया, कोई सुविधा नहीं लाने का। किसानों की हालात खराब है। बिहार की यही सरकार है और देश की यही सरकार है। हम लोग हमेशा नीति बनाते थे, कभी राज के लिए राजनीति नहीं बनाते हैं, नीति बनाते हैं देश के लिए। और आज बिहार सैनिक मर गए चेना में, कोई मीडिया के लोग उस ढंग से नहीं दिखाया गया। हर जगह आपको पुलवामा हमला हुआ, हमारे सैनिक मरे। चीन में तो इस ढंग से बुझिए कि हमारे कम से कम सबसे अधिक बिहार के ही लोग मरे और इस दर्दनाक मौत मरे। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो हो ही नहीं सकता है कुछ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका 56 इंची का सीना है, देश को चलाने के लिए 56 इंची का सीना का जरूरत नहीं है, इसके लिए 2 इंच का माथा चाहिए। हम माथा से चला सकते हैं, हम सीना चौड़ा करके नहीं चला। तब तो किसी पहलवान को देश के प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, उनका तो सीना सबसे अधिक चौड़ा होता है। इसीलिए देश में कुछ ऐसी नीति आई विगत वर्षों से जो गलत अफवाह फैलाकर और जनता को भ्रमाकर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देश को बांटकर राज कर रहे हैं। आज जो देश की हालात है, आज प्रजातंत्र खतरे में है। आज का लोग कह रहे हैं सही बात है, संविधान खतरे में है। हम सही बात आपके सामने नहीं बोल सकते हैं। आपके सामने मैं सही बात बोलूंगा, कल हम पर छापामारी होगी, कल उस पर छापामारी होगी। यही आज देश की हालात हो गई है। क्या आपको लगता है देश के हालात बिल्कुल हिटलरशाही जैसे हो गई है, तानाशाह जैसा माहौल है? हिटलरशाही को तो मैं नहीं देखा, लेकिन हिटलरशाही से अधिक अभी तानाशाही चल रहा है। जो सुनने में आ रहा है तो देख रहे हैं, जो मन होता है कर देते हैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी। 2 आदमी बड़ाई करते हैं, जब प्रधानमंत्री कहेंगे तो अमित शाह पीठ थपथपाएंगे, वाह वाह बहुत सुंदर प्रधानमंत्री किए। जब अमित शाह कोई नियम लाएंगे तो प्रधानमंत्री पीठ थपथपाएंगे, वाह वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी तीसरा देखते हैं कि वित्त मंत्री भी इसमें शामिल होकर थपथपाते हैं पीठ। यही तो 3 आदमी के बाद चौथा कोई आदमी तो पीठ थपा नहीं रहा है। आपसे स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, आज हमारी देश की हालात बहुत ही नाजुक दौर से देश गुजर रही है। बिल्कुल सर। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है आप कांग्रेस के प्रबल दावेदार है, यहां से टिकट आपको मिलने वाला है। और अगर हम बात करें आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी, इनके मुकाबले यहां कांग्रेस के कार्यकर्ता की पकड़ मजबूत नहीं है। तो चूंकि आप चुनाव लड़ने वाले हैं कांग्रेस से, तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से आप अपने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर एक्टिव करेंगे? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और आपने कहा कि कांग्रेस का यहां पर वजूद कम है। हमारी वजूद इतनी है कि 2010 में हम चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ लड़ी, और जो वोट मेरा है, अगर हमसे दुगुना वोट उसको आता तो मैं समझता कि मैं चुनाव हार गया। हम अकेले कांग्रेस लड़ी है और वो वहां 2 आदमी दल मिलकर लड़े हैं, तो हमको आधा से अधिक वोट आया है। दुगुना अगर जितने वाला आता तो मैं समझता चुनाव हार गए। तो कहीं से ये बात है नहीं, वोट का विभाजन हमें हुआ और उसका वोट विभाजन नहीं हुआ, इसीलिए वो चुनाव जीत गए। अभी हम लोग अगर महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो 7 सीट में कहीं भी कोई किसी का एनडीए का नजर नहीं आएगा, सभी लोग धराशायी हो जाएंगे। जिस ढंग से महागठबंधन ने 2015 में लड़ा, महागठबंधन ने 7 सीट लिया। इस बार भी हमारा महागठबंधन सही ढंग से अगर लड़ती है, महागठबंधन जो है पूरा स्वरूप तैयार हो जाता है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 7 सीट फिर महागठबंधन का होगा, एनडीए कहीं नजर नहीं आएगी। आपने अभी हाल में ही जदयू के जिला अध्यक्ष भूमिपाल राय जी का इंटरव्यू सुना होगा। एक तरफ वो भी दावा ठोक रहे हैं कि हम भी 7 सीट पर जीत दर्ज कर रहे हैं और आप भी दर्ज कर रहे हैं। तो आपकी चुनाव में क्या रणनीति होगी जो आप उनसे अलग दावा कर रहे हैं कि आप भी सीट जीतेंगे और वो भी जीतेंगे? तो ऐसी क्या अलग रणनीति है आपकी? रणनीति मेरी कोई रणनीति नहीं है। लोग बिहार सरकार के विरुद्ध में है, लोग जदयू से विरोध में है, लोगों में आक्रोश है।
जिस ढंग से बिहार के श्रमिक मजदूर को मरने के लिए बिहार सरकार ने छोड़ दिया, 15 साल में बिहार में आज तक राशन कार्ड कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। आज मटिहानी में एक रोड, हम अपना विधानसभा की ही बात अगर करना चाहते हैं तो मटिहानी में एक रोड, जहां विधायक जी का घर है वहां पर भी रोड नहीं बना हुआ है। चलकर देख लीजिएगा, भय भय ठोना पानी लगा हुआ है। तो जो आदमी एक गांव में रोड नहीं बना सकता है, जब पूरे सरकार से कैबिनेट से पास था कि हर विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खुला जाए, मटिहानी विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं खुला है। किसी स्कूल में उपयुक्त पर्याप्त शिक्षक नहीं है, और जो विद्यार्थी हमारा बाहर में पढ़ता था वो विद्यार्थी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। कोटा में थे, पूना में थे, बंगलोर में थे। तो विद्यार्थी में आक्रोश है, नई पीढ़ी में आक्रोश है। नई पीढ़ी के लोगों में जाति पाति से ऊपर वोट करना चाहते हैं। नई पीढ़ी के लोगों में एक ही बात है, विकास, कि हमारा जिंदगी कैसे कटेगा, हम कैसे जिएंगे। और आज जिस ढंग से उद्योग बंद पड़ गया है, लोगों की रोजी रोटी पर आफत हो रहा है। कहीं रोजगार है, रोजगार जो भी था छीन लिया गया। जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन होता था, आप बताइए 6 साल में कहीं कैंपस सिलेक्शन बंद हो गया है, कहीं कुछ है ही नहीं। तो लोग कितना दिन जाति पात पर वोट डालेगा, कितना दिन धर्म के नाम पर वोट डालेगा। पहले भोजन मिलेगा तब हम जाति पाति धर्म के नाम बात करेंगे। भोजन पर आफत होने जा रहा है। बड़े बड़े बच्चे अच्छे विद्यार्थी जो पढ़ने में टैलेंट है लेकिन नौकरी नहीं मिल रहा है, सब उनका टैलेंट खराब है। घर में माँ बाप पर बोझ पड़े हैं, माँ बाप परेशान है कि बच्चा मेरा क्या करे। तो लोगों ने तय कर लिया है कि हम किसी भी कीमत पर वोट करेंगे एनडीए के विरोध में। खासकर मजदूर क्लास के लोग, गरीब तबके के लोग, किसान 12 रुपये किलो में कोई मकई लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात है किसानों के साथ। आप कभी मेरे साथ चलिए, देखिएगा किसान का, माल जाल का, सब चीज कोई व्यवस्था ही नहीं। जो कांग्रेस ने 50 वर्ष पहले में बेसिक हॉस्पिटल खोला, जो कांग्रेस ने 50 वर्ष पहले सिंचाई की व्यवस्था किया, सभी बंद पड़े हैं। किसी में डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो लोग इसी आक्रोश में वोट करेंगे। और लोग जान रहे हैं कि अब कांग्रेस के सिवा इस देश में कुछ नहीं है। कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, कांग्रेस ही राज्य को बचा सकती है। लोगों ने तय मन बना लिया है। समय आने पर लोगों को बात का जवाब मिल जाएगा। अभी जैसा कि कोरोना काल चल रहा है और एनडीए कह लेते हैं या जदयू के आप जिला अध्यक्ष का मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर से उनका ही कोट करना चाहूंगा क्योंकि रिसेंटली उनका इंटरव्यू मैंने किया था। तो वो कह रहे थे कि कोरोना काल में हमने बहुत ही ज्यादा काम किया है, राशन सामग्री दी है, कोरोना किट प्रोवाइड किया है और जितने जहां जहां पे मतलब जरूरत थी वहां पे हमने हर जरूरत का सामान मुहैया करवाया है, चाहे वो स्टूडेंट को लाने का सामान हो या राहत सामग्री के लिए हो, सबको पैसे दिए गए, सब चीज किया। और ये कहीं ना कहीं हमें इसका असर मिलेगा। हमें इस पे कहीं भी कोरोना में एक जगह कहीं कुछ बांटा नहीं गया। कोरोना के बारे में आपको कह ही रहे हैं कि कोरोना में सरकार फेल कर गई। सरकार के तरफ से कहीं कोई गांव चलिए गांव में किसी गांव मालूम होगा ना कि एक पंचायत में ये सब बांटा गया है। कोरोना में कहीं कोई किट नहीं दिया गया है। बिहार में तो खासकर आप बेगूसराय के बात कीजिएगा जहां आप बैठे हुए हैं, तो कम से कम चलिए 3-4 जगह कि कहां कहां जांच की व्यवस्था है। एक जगह आप पर्याप्त जांच की व्यवस्था नहीं है। बेगूसराय जिला में एक जगह नहीं जांच की व्यवस्था है। अगर जांच अच्छी तरह से हो जाए तो कोरोना की जनसंख्या यहां इतना बढ़ जाएगा कि कहने की बात नहीं। और कोरोना में कहीं भी कोई सरकार की तरफ से कोई चीज उपलब्ध नहीं करवाया गया है, कहीं कुछ नहीं है। एक रामपुकार पंडित जो दिल्ली से पैदल चल कर आया, उसको बेचारा को कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। चलिए उनसे बात कीजिए। कई लोग मजदूर, हजारों मजदूर जो दिल्ली से पैदल चल कर आए, रास्ते में कई लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। कोरोना बाद में तोड़ते, लेकिन पैदल चलकर एक्सीडेंट में इतना लोग एक्सीडेंट में मरे हैं कि कोरोना से अधिक तो लोग एक्सीडेंट में मर चुके हैं। कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं। हम किसी दल से हैं, हम अपने दल के लिए कुछ बोल दे तो उसका कुछ जवाब नहीं है। हमको दावे झूठे हैं। हाँ, टोटल दावे झूठे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। और हम प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि बेगूसराय जिला में कांग्रेस पार्टी ने, चाहे थर्मल की बात हो, चाहे रिफाइनरी की बात हो, चाहे आपको गरारा यार्ड की बात हो, जो
चाहे बरौनी डेयरी की बात हो, हसरपुर मिल की बात हो, जो कांग्रेस पार्टी ने धरोहर दिया उस धरोहर को भी तुम नहीं बचा पा रहे हैं। आज फर्टिलाइजर भारतीय जनता पार्टी के राज में बंद हुआ, फिर मनमोहन सिंह ने उसको चालू करवाने का आदेश किया, लेकिन अभी उसमें कार्य चल रहा है। तो लगभग चीज दौना में 200 लगभग छोटा बड़ा उद्योग चलते थे, कार्बन फैक्ट्री, पेपर मिल, कई उद्योग चलते थे। आज आप दौना पता कीजिए कि दौना में क्या फैक्ट्री चालू है। बेगूसराय में आप सरकार एनडीए का है, उन्हीं लोगों से पूछिए कि अप्रोच रोड काहे नहीं बन रहा है। जब साहेबपुर कमाल में अप्रोच कोई चीज खराब हुआ उसको बैरियर लगा के बंद कर दो यार। बेगूसराय में जिला में जाम की बहुत बड़ी समस्या है, तो कहीं कुछ है नहीं। एनडीए की सरकार है, 15 साल से एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, और सुशासन का परिभाषा उल्टा हो गया है। जी बिल्कुल। अगर बात करें हम बिहार की, तो अभी मौजूदा हालात में कांग्रेस के पास ऐसा कोई दिग्गज चेहरा नहीं है जिसको वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लेकर जाए, जिनके नाम पर जनता वोट करे। तो क्या लगता है आप इसे किस तरह से इसका हल निकालेंगे, या लालू राबड़ी आरजेडी जैसे चेहरे पे फिर दोबारा से गठबंधन करके उनके बल पर उनके चेहरे पर चुनाव प्रचार प्रसार किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस में कई दिग्गज लीडर हैं जिनके नाम पर चेहरे पर बिहार में भूचाल आती है, बिहार में लोग जागरूक होते हैं। मैं आपको नाम जरा देता हूं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, राज्यसभा सांसद, जिनके नाम पर आज भी बिहार की जनता कांग्रेस की तरफ मुखातिब होती है। तारिक अनवर साहब जो अभी हमारे कांग्रेस में आए हैं, चाहे हमारे शकील अहमद विधायक, चाहे हमारे पास मदन मोहन झा जी हमारे अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे पास और कई निखिल वाओ, कई लीडर ऐसे हैं। अभी विधान परिषद में संगठन के बहुत ज्ञाता हैं डॉक्टर समीर कुमार, कई लीडर ऐसे हैं जिनके नाम पर आज भी बिहार में कांग्रेस पार्टी के लोग उनके नाम पर वोट डालते हैं और उनके प्रति मुखातिब हैं। हमारे पास दर्जनों ऐसे नेता हैं जिनका नाम हम दोहरा सकता हूं, दर्जनों नेता ऐसे हैं जिनके नाम पर, और जो राजनीतिक के परिपक्व हैं, बड़े बड़े पद पर, मंत्री पद पर रखकर उन्होंने अच्छे काम करने का काम किए हैं। तो सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में लीडर का कमी है, लीडर बहुत हमारे पास है। मतलब ये कहना चाहेंगे कि आप सक्षम हैं अपने चेहरे पर चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए? आप बिल्कुल सक्षम हैं, आपको उसका मतलब जनता के बीच अगर आप उस चेहरे को लेकर जाएंगे तो उसका जरूर असर पड़ेगा और जनता आपका साथ देगी। हमारे पास चेहरे हैं, हम अपने चेहरे पर लेकर वोट मांगेंगे, और हम हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं उन लोगों को भी हम साथ लेकर चलेंगे। हमारे सब महागठबंधन के जब सभी साथी मिलकर चलेंगे, एक फूल को 10 जगह जोड़ देते हैं, माला कहलाता है। तो सभी माला लेकर जब उधर गठबंधन है तो यहाँ भी गठबंधन होना चाहिए। और हमारे पास गठबंधन में भी हमारे एक से एक दिग्गज नेता है। मांझी जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए हैं, हमारे पास तेजस्वी जी भी हैं जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किए हैं। तो लीडर की कमी नहीं है महागठबंधन में। नीतीश जी से अच्छे लीडर हैं, इसमें कहीं दुराई नहीं है। जो अच्छे काम करने का तरीका, नीतीश जी 15 साल में उब गए हैं। अब ऐसे भी जो आदमी बहुत दिन रहता है उसको उल्टी पुल्टी करना चाहिए। तो जनता ने मन बना लिया है और इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, ये तय है। ये कि अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो पिछली बार सीधा मुकाबला आपको गिरिराज वर्सेस कन्हैया था। उस टाइम में कांग्रेस का कहीं पे ये नहीं दिख रहा था कि कहीं भी दावेदारी नहीं दिख रही थी। तो अब लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में जो एंटी बीजेपी वोट था, इस बार आप उसे अपने पक्ष में कर लेंगे, और किस तरह से आप इस पे काम करेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव अलग होता है और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। 2014 में कांग्रेस राजद लड़ी थी, मामूली वोट से राजद के
जो उम्मीदवार थे हार गए थे। कांग्रेस तो लड़ी नहीं थी, गठबंधन में हम थे, और इस बार भी हम लोग गठबंधन में थे। तो लोगों को लगा कि गिरिराज सिंह को कन्हैया ही हरा सकता है, इसीलिए लोगों ने कन्हैया की तरफ मुखातिब हुआ। तो लोकसभा का चुनाव था, ये विधानसभा का चुनाव है। लोकसभा और विधानसभा में अंतर आ जाता है। आप 2010 का चुनाव उठाइए, 2014 में लोकसभा को उठाइए, फिर 2015 का उठा लीजिए विधानसभा का, तो आप विधानसभा में कुछ वोट आया है, लोकसभा में कुछ आया है। तो ये 2020 में जो चुनाव है बिहार सरकार के विरुद्ध में है, और बिहार सरकार से लोग त्रस्त है। लोग हर कीमत पर चाहता है कि बिहार में सरकार नीतीश जी का नहीं बने, और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि हम हर कीमत पर बिहार में सरकार जदयू का नहीं बने, एनडीए के नहीं बने। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि हर कीमत पर हम इस बार महागठबंधन को जिताएंगे। जैसा कि हम देखते हैं लोगों में एक झुकाव है एनडीए के विरोध में। जी सर, एक आखिरी सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सर राजनीति में काफी दिनों से सक्रिय हैं और कई बार आपने चुनाव भी लड़ा है, बस कुछ ही वोटों से आप कामयाबी नहीं हासिल कर पा रहे थे। तो इस बार क्या कुछ अलग मुद्दा होगा जिस मुद्दे पर जनता आप पर भरोसा करके अब इस बार आपको अपना प्रतिनिधि चुनेगी और आपको जरूर मौका देगी? देखिए, चुनाव हम कभी हारे नहीं। हारता वही आदमी है जो घर में बैठ जाता है। एक बार आदमी जो जीतता है, अगर दूसरा बार हार जाता है, घर से नहीं निकलता है। और मैं कभी जीता नहीं, लेकिन मैं कभी हारा नहीं। हमने हमेशा क्षेत्र में काम करते रहा। हमने अपना जो जनता की सेवा है उसमें कभी पीछे नहीं हटा। बिल्कुल, जनता की सेवा आप हमेशा से करते आ रहे हैं। आप सत्ता में रह नहीं रहे, इंसानियत की भावना से आप हमेशा से जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं वो जानता हूं। लेकिन जब चुनाव का मुद्दा आता है, देखिए, जब हम एक प्रतिनिधि को हम अगर वोट करने जा रहे होते हैं तो हम उसकी खूबी और खामियों को देखते हैं। और चूंकि कोई भी मुद्दा चुनाव में आप जब जाते हैं, इलेक्शन चुनाव प्रचार प्रसार में, तो आपके पास एक विजन होता है जिसके तहत आप बोलते हैं कि आपको ये दिया गया, उसने ये किया तो हम आएंगे तो ये करेंगे। तो हर बार आपने विजन दिया लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो और इस बार का आपका क्या कुछ अलग करेंगे जो कि जनता आपको मौका दे और आपको विजयी बनाए? देखिए, चुनाव जो मैं हार गया, मुझे एक तो क्षेत्र का बदलना पड़ा, कभी बेगूसराय मटिहानी। दूसरा, आपको जो कहे, लोगों में जो गठबंधन की राजनीति हुई और हम बिना गठबंधन के लड़ रहे थे, तो हमको जो चुनाव जीतने लायक वोट हम आ गया, जो मेरा टारगेट था वो आ गया। लेकिन चूंकि वहां गठबंधन हो गया था तो उसका वोट बढ़ गया, मेरा वोट घट गया और हमारा वोट विभाजन भी हो गया। हाँ, मतलब आप गठबंधन नहीं होता तो आप जीत के, हाँ, जीत एकदम सिंगल। अभी आज भी हम दावे के साथ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जदयू अलग से लड़े और मैं भी लड़ता हूं। अगर चुनाव में हमारी 100% भारी बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे, कहीं जदयू को अगर जमानत नहीं बचने देंगे, दावे के साथ कर सकता हूं आज भी। लेकिन चूंकि सामाजिक समीकरण जो बन जाता है मटिहानी का, उसमें मैं पिछड़ जाता हूं। और आज के तारीख में, जो मैं आज से पहले भी कह चुका हूं, कि अब लोगों में, नया युवक में ये भावना खत्म हो गई। वो जाति बात, धर्मवाद से ऊपर उठ के वोट करने के लिए तैयार है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, सार्जन सिंह को आना मस्ट जरूरी है। ये कांग्रेस नहीं आएगा, सार्जन सिंह अगर नहीं आएगा तो बेगूसराय की, मटिहानी का प्रतिष्ठा नहीं बचेगा। हम किसी को कंबल देकर, हम राजनीतिक में कंबल देकर सौंसे बाजार में हम उसको ये साबित कर देते हैं कि मटिहानी दरिद्र है, मटिहानी बहुत गरीब है। ये इससे मैसेज हमारे मटिहानी में खराब जाता है। और जो वर्तमान वहां के विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहीं काम नजर नहीं आता है। पता कीजिए कि जो फंड मिलता है विधायक का, वो अपने करते हैं, वो अपने करते हैं फंड का, वही काम करते हैं, वही ठेकेदारी भी करते हैं, वही विधायक भी हैं।
कई लोगों ने कहा कि विधायक जी सेंट्रलाइज कर रहे थे गांव में बांटकर। हम करें तो भैया उनको तो नगर निगम में नौकरी करना चाहिए, सफाई कर्मी में। विधायक को तो ये काम नहीं है हाफ पेंट पहन कर हम जाकर गांव में सेंट्रलाइज करें बांटे। इसके लिए तो सिस्टम है सब चीज का। ओके, एक तरह का चुनाव प्रचार प्रसार कह लीजिए उसे, क्या कहेंगे? वो मतलब एक तरह का ये था कि हम जमीन से जुड़े हुए इंसान है, चुनाव का चुनावी एजेंडा था क्या उनका? सिर्फ चुनावी एजेंडा है। 4 साल कंबल नहीं बांटते हैं, 5वां साल वो कंबल बांटना शुरू करते हैं। 5वां साल जब चुनाव आता है तब वो कंबल बांटेंगे, तब वो तरह तरह के नाटक करेंगे, तरह तरह का वो अपना जलवा दिखाएंगे। जो आजकल जमाना में हमने उसमें फेल करते हैं, जरूर हम ये बात पता है। हमको प्रेस वाला ने कहा कि विधायक जी कह रहे थे कि उनको भी कहिए पानी बांटते, पानी खाली कम से कम सेंट्रलाइज हमने दिए थे, खाली पानी बांटे तो भी बांट दें। हम कल ऐसा फ्रॉडिज्म हम नहीं कर सकते हैं, ये मेरा संस्कार भी नहीं है। हम अगर 2 रुपया काम करेंगे तो सही करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, सेवा जनता को करेंगे, 5 साल करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, क्या काम है? भोजन पानी तो ये दिक्कत नहीं है। तो ये समस्या यही है कि आप वोट के लिए आप सभी डीलर को तंग कर रहे हैं। कई डीलर ने शिकायत हमको आकर कहा, आपने 15 साल में क्या मटिहानी की जनता को राशन कार्ड दिए? आज मैं आपको कहना चाहता हूं सत्या का दुरुपयोग हो रहा है। आज बीडीओ साहब, सीओ साहब जितना कार्ड नया इस बार कार्ड बना, चुनाव का आ गया है तो मुख्यमंत्री जी ने कार्ड भेजे हैं सर। एक चुनावी एजेंडा है, चुनावी एजेंडा, आप कार्ड भेज रहे हैं। अब कार्ड कौन बांट रहा है मालूम है? जदयू का बीडीओ साहब दे दिए हैं विधायक जी को। अब विधायक जी अपना कार्यकर्ता को लेकर केसाबिया गांव बुलाते हैं, अपने गांव से कार्ड बांटवा रहे हैं, राशन कार्ड अपने गांव। हम तो बीडीओ साहब का फोन लगाए, बात नहीं हुई। हम तो बीडीओ साहब कहेंगे अपना कुर्सी लेकर विधायक जी को दे दें, वही बीडीओ बन जाए। तब ये देश की और जिला की यही परिस्थिति है कि राशन कार्ड विधायक जी अपने से बंटवा रहे हैं। जो सरकार के द्वारा बंटाया जाता है वो केसाबिया गांव से जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा वोट बांटा जाता है, वोट की राजनीति के लिए। सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। जहां उनका कार्यालय है, जहां वो बनाए हुए बगडू में भाई ठोना ऊपर पानी लगा हुआ, लोग गया कहने के लिए कहे धनरोपी कर दीजिए। तो ये तो है। हम तो मटिहानी के आम आवाम से, आपके माध्यम से मटिहानी के आम आवाम से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस बार आप हर कीमत पर एनडीए को उखाड़ फेंकें। उसके बाद आप मटिहानी में हम क्या करेंगे वो बता देंगे। हमारे पास काम करने का तरीका है। हमने हमेशा देश के निर्माण में हमारी पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दी है और उसी का मैं छोटा सा एक कार्यकर्ता हूं। और आज मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि होल जिला में, बेगूसराय जिला मटिहानी जिला में कोई एक विधानसभा जाता होगा और होल जिला में कहीं भी देश जिला में किसी जनता को जरूरत पड़ता है तो मैं सबसे पहले वहां पहुंचने का हमेशा काम करता हूं। राम पुकार पंडित आया, सबसे पहले मैं गया वहां, पूरा कपड़ा तक मदद किया। बिहानों के मालूम हुआ, पूरा टीवी ने दिखाया, तेजस्वी जी उसके फोटो लगाए हुए थे, तेजस्वी जी ने 1 लाख रुपया बयान होकर उसको भेजा। तो मेरी एक ही तमन्ना है कि मटिहानी में हमारे नवयुवक को, हमारे विद्यार्थी को, नए पीढ़ी को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे भविष्य आपका है। आप युवा बढ़ चढ़कर इस बार एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता को अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, आपने मुझे बुलाया, जितना धन्यवाद दूं उतना कम धन्यवाद। अभी हम बात जो कर रहे थे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं सार्जन सिंह। इनका पूरा नाम अभय कुमार सिंह उर्फ सार्जन सिंह के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये इनका बड़प्पन है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को एक छोटे से कार्यकर्ता बताते हैं, लेकिन ये काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं और जन भावनाओं के साथ, जन सरोकार के साथ हमेशा बिना किसी राजनीति के एक इंसानियत के तहत लोगों की मदद करते रहे। ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें pehlikiran.com के साथ। नमस्कार, आदाब।